हेलो गाइस। सो दिस इज़ द फर्स्ट लेक्चर ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का ये पहला लेक्चर है, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स मतलब क्या होता है? मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड, मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड, ठीक है। तो हाउस होल्ड को हम कैसे मैनेज करेंगे? ये ग्रीक वर्ड से आया है। कहाँ से आया? ग्रीक वर्ड से, ठीक है। इकोनॉमिक्स मीन्स मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। तो क्या हम सिर्फ हाउस होल्ड के बारे में पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स में? नहीं, ये इसका मतलब ये है, ठीक है। इससे पूरा कंट्री के हम के रिसोर्सेज का मैनेजमेंट पढ़ते हैं, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ते हैं क्या है? प्रोडक्शन, कुछ कोई भी सामान का गुड्स और सर्विस। हम लोग कोई भी दो ही चीज़ प्रोड्यूस करते हैं, या तो गुड्स या तो सर्विस। या तो हम सामान प्रोड्यूस करेंगे या हम किसी को सेवा देंगे, ठीक है। तो प्रोडक्शन, प्रोड्यूस कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, कंजम्पशन कर रहे हैं, ठीक है। ये सब कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज का। किसमें? इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं स्टडी ऑफ लैंड, लेबर, इन्वेस्टमेंट, कैपिटल, इनकम, टैक्स, गवर्नमेंट एक्सपेंसेस, ठीक है। लैंड, जमीन, लेबर जो काम करता है, इन्वेस्टमेंट, हाँ हम लोग पैसा का इन्वेस्टमेंट करते हैं, कैपिटल का, ठीक है। इनकम होता है, फिर टैक्स लगता है, फिर गवर्नमेंट बहुत सारा एक्सपेंडिचर करता है, बहुत बड़ा बड़ा। तो ये सारा चीज़ इकोनॉमिक्स में आता है। तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसको बोलते हैं हम लोग? एडम स्मिथ को। एडम स्मिथ को बोलते हैं, ठीक है। ये क्या डिफाइन करते हैं इकोनॉमिक्स को? स्टडी ऑफ लॉ ऑफ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज, ठीक है। गुड्स और सर्विस का हम लोग प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज करते हैं। ये डिफाइन करते हैं इकोनॉमिक्स को एडम स्मिथ, ठीक है। और दो ब्रांचेस में होता है इकोनॉमिक्स, एक माइक्रो और एक मैक्रो। माइक्रो मीन्स स्मॉल और इंडिविजुअल लेवल, मैक्रो मीन्स बड़ा, लार्ज, कंट्री के लेवल पे, ठीक है। तो थोड़ा हम ये जो क्लासिफिकेशन है, ये किसने क्लासिफिकेशन किया है? रैगनर फ्रिश। रैगनर फ्रिश नाम के आदमी ने 1933 में बोले कि दो तरह का होगा, एक माइक्रो होता है और एक मैक्रो होता है, ठीक है। ये क्यों क्लासिफिकेशन किया, इसके बारे में हम लोग नीचे पढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले थोड़ा सा एडम स्मिथ के बारे में जानते हैं, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। डेफिनेशन तो कोई आपसे पूछने वाला नहीं है, बट आप बुक पढ़िएगा तो आपको ज़्यादा समझ आएगा, इसलिए थोड़ा बहुत बता दिए, ठीक है। एडम स्मिथ दो बुक लिखते हैं, थ्योरी ऑफ मॉरल सेंटिमेंट्स, थ्योरी ऑफ मॉरल सेंटिमेंट्स। दूसरा बुक है एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, ठीक है। इसी को हम लोग किस बुक के नाम से जानते हैं? वेल्थ ऑफ नेशन। तो पूछता है वेल्थ ऑफ नेशन कौन लिखा था? एडम स्मिथ, ठीक है। थ्योरी ऑफ मोरल सेंटिमेंट्स, इसमें ये किसी चीज़ के बारे में लिखते हैं, वो आपको नहीं जाना, बस ये बुक लिखे, ठीक है। फिर वेल्थ ऑफ नेशन, ये भी बुक ये फिर लिखे हैं, एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, जो कि वेल्थ ऑफ नेशन नाम से हम लोग जानते हैं। इसमें वो क्या डिस्कशन करते हैं कि इंडिविजुअल कैसे एक्ट करता है इकोनॉमिक्स में, उसके बारे में ये डिस्कशन करते हैं। मतलब इंडिविजुअल का बात करते हैं। इंडिविजुअल मीन्स माइक्रो, मतलब माइक्रो में छोटा, स्मॉल लेवल। इंडिविजुअल लेवल पे सिर्फ ये बात करते हैं एडम स्मिथ, ठीक है। इंडिविजुअल लेवल पे बात करते हैं। फिर क्या होता है? ग्रेट डिप्रेशन आता है। कब? 1929 और 30 में। कहाँ? यूएसए में। यूएसए में बहुत बड़ा डिप्रेशन आ गया, तो पूरे विश्व में आ गया मंदी, आर्थिक मंदी, ठीक है। आर्थिक मंदी आ गया तो फिर बोला कि यार इंडिविजुअल लेवल पे तो लोग अच्छा कर रहे थे, फिर भी ग्रेट डिप्रेशन आ गया, तो बोला कि नहीं, हम लोग को मैक्रो लेवल पे ही पढ़ाई करना है, ठीक है। मैक्रो मीन्स कंट्री के लेवल पे भी पढ़ाई करना है, ठीक है। तो उस टाइम फिर रैगनर फ्रिश आपको, जब ग्रेट डिप्रेशन आए, फिर रैगनर फ्रिश आपको बोलते हैं कि नहीं, माइक्रो भी होगा और मैक्रो भी होगा, मैक्रो के बारे में हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। तो ये दो तरह से क्लासीफाई किया गया है, ठीक है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या बात करता है? सप्लाई एंड डिमांड इंटरेक्शन, मतलब कितना इंडिविजुअल, जैसे आपको क्या टीवी चाहिए, आप हर पर्सन को क्या क्या चाहिए, क्या डिमांड है और क्या सप्लाई करेगी कंपनी, ठीक है। इंडिविजुअल बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं, किसमें? इंडिविजुअल बिहेवियर ऑफ हाउस होल्ड। घर पे आप कैसे खर्चा करते हैं, कैसे सेविंग करते हैं, क्या करते हैं घर के लेवल पे। फर्म्स, कोई एक कंपनी है, बायर, खरीदार, सेलर जो सेल कर रहा है, कंज्यूमर जो कंज्यूम कर रहा है, वर्कर जो काम कर रहा है, ठीक है। तो ये सब एक छोटा छोटा इंडिविजुअल लेवल है। तो ये डिटरमाइन करता है प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मान लो किसी चीज़ का आपको ज़्यादा ज़रूरत है तो उसका ज़्यादा दाम होगा, कम ज़रूरत है तो कम दाम होगा, ठीक है। तो इंडिविजुअल लेवल पे बात हो रहा है। तो ये हो गया आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। फिर आपको है मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स जो कि होल, पूरे के बारे में बात करता है, ठीक है, पूरे कंट्री, ठीक है, बड़ा चीज़, जैसे नेशनल इनकम, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, पॉवर्टी, बैलेंस ऑफ पेमेंट, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो देखिए, इन्वेस्टमेंट आप मान लीजिए डैम बनाए तो कंट्री के लेवल पे बनाए, ठीक है, भाखड़ा नगर डैम बनाए, कोई भी डैम बनाए, ठीक है। कंजम्पशन मतलब बड़े लेवल पे, ठीक है। फिर आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट मतलब क्या होता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट मतलब होता है कितना आप एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, ठीक है।
तो ये सारा चीज़ जो बड़ा बड़ा जो आप पेपर वगैरह में पढ़ते हो तो हम लोग मेनली मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसी के बारे में हम लोग को डिटेल से पढ़ना होता है। तो ये समझ में आ गया माइक्रो क्या मैक्रो क्या। तो एडम स्मिथ जो है वो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स होते हैं या फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स भी होते हैं, ठीक है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स के फादर कौन है? जे एम काइंस, ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे, जे एम काइंस, ठीक है। तो इसके तो हमारे एडम हो जाएंगे, ठीक है। तो माइक्रो के भी एडम हो गए फादर, और ओवरऑल फादर भी एडम स्मिथ ही हो गए, जे एम काइंस मैक्रो इकोनॉमिक्स के हो गए, ठीक है। अच्छा, इकोनॉमिक्स दो प्रकार का होता है, ओपन और क्लोज्ड। ओपन मतलब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो है वो फ्री है, ठीक है, मतलब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, एकदम फ्री है, आराम से आप मतलब जीडीपी में एक्सपोर्ट इंपोर्ट सब हो रहा है। क्लोज्ड इकोनॉमी होता है जिसमें नो एक्सपोर्ट नो इंपोर्ट, मतलब अपने अपने अंदर में सर्वाइव कर रहा है। तो आज के टाइम में कोई भी कंट्री ऐसा नहीं कि फुल्ली ओपन है या फुल्ली क्लोज है, ठीक है, कुछ ना कुछ वो रिस्ट्रिक्शन लगाती है, ठीक है। अगर मान लीजिए इंडिया रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाता है चाइना पे, तो चाइना बहुत सारा सामान इंडिया में भेज देगा, ठीक है, वो सस्ता में बिकेगा, यहाँ का कंपनी बंद हो जाएगा। तो पूरी तरह से ओपन नहीं है, उसको रेगुलेट करते हैं, ठीक है। तो हर देश कोई भी पूरा क्लोज नहीं है, पूरा क्लोज हो जाएगा, सारा चीज़ तो आप खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, अलग अलग देश से आता है, ठीक है। तो आज के टाइम में कोई भी इकोनॉमी होली ओपन और क्लोज नहीं, ठीक है। अभी प्रेजेंट स्टेट ऑफ इंडिया, प्रेजेंट स्टेट क्या है इंडिया का? इंडिया जीडीपी में 5th लार्जेस्ट है, 5th लार्जेस्ट है। टॉप में कौन है? यूएसए, ठीक है। इसमें आप सीक्वेंस याद कर लीजिएगा, नेट से अपना देख के नोट्स बना लीजिए। जीडीपी में इंडिया अभी फर्स्ट है, 5th लार्जेस्ट है। इंडिया का टारगेट है 4th बनना है, 3rd बनना है, ठीक है। पीपीपी परचेजिंग पावर कैपेसिटी में इंडिया 3rd लार्जेस्ट है। परचेजिंग पावर कैपेसिटी मतलब क्या, आपको कितना आसानी से आप सामान खरीद सकते हैं, कितना कम दामों में। तो टॉप में चाइना है, चाइना में सामान सबसे सस्ता है, इंडिया 3rd पोजीशन पे है, ठीक है। सेकंड पे कौन होगा? यूएसए, ठीक है। तो ये आप थोड़ा नोट्स बना सकते हैं, ठीक है, करंट का पार्ट। तो ये आपका फर्स्ट लेक्चर हो गया, ठीक है। अच्छा हाँ, फिर आप जीडीपी कर पर कैपिटा, जीडीपी अलग होता है, जीडीपी पर कैपिटा मतलब जीडीपी बाय टोटल पॉपुलेशन। इसमें इंडिया का रैंक क्या है? आप होमवर्क है आपका, ठीक है। इंडिया का भी रैंक क्या है? जीडीपी पर कैपिटा, ठीक है। फिर मतलब एक आदमी का कितना मतलब कि पूरे देश का जीडीपी में तो इंडिया 5th है, लेकिन जीडीपी पर कैपिटा इंडिया का बहुत खराब पोजीशन, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। फिर एक होता है जीडीपी ग्रोथ रेट, जैसे आप लोग पढ़ते हैं 8% से जीडीपी बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये जीडीपी ग्रोथ रेट है, ये भी आप देख लीजिए, इंडिया का क्या इकोनॉमिक सर्वे से आया है, फिर बजट आया है, ठीक है। उसमें आप जीडीपी ग्रोथ पिछले साल क्या इंडिया का रहा, आगे क्या प्रेडिक्ट किया जीडीपी ग्रोथ रेट। तो ये अलग होता है, जीडीपी अलग होता है। जीडीपी मतलब कितना पैसा है आपके पास, ठीक है, मनी। और जीडीपी ग्रोथ मतलब वो मनी कितना परसेंटेज से हर साल बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये आपको हो गया, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ऐसे ही करके हम लोग, पहला लेक्चर है, ऐसे करके टोटल 50 to 60 लेक्चर में इकोनॉमिक्स ख़त्म कर देंगे, ठीक है। टारगेट यही है। और रेलवे में आरआरबी में इकोनॉमिक्स का अब ज़्यादा हो रहा है, मतलब ज़्यादा परसेंटेज पूछा जा रहा है, पहले ऐसा नहीं था। अब सिंपल सा बात है, इकोनॉमिक्स ज़्यादा पूछा जा रहा है, 4-5 मार्क्स का आपको पूछ लेता है, तो आपको पढ़ना जरूरी है। तो 5 से 6 मिनट का लेक्चर हम लोग टारगेट करेंगे, और 50 लेक्चर में ही कोशिश करेंगे ख़त्म। मतलब आप जो ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, जहाँ से पढ़ रहे हैं, जो कर रहे हैं, आपको करते रहना है। 4-5 मिनट का लेक्चर देख लिए, और अभी लिंक अगर प्रोवाइड करते हैं तो वहाँ पे आपको ये पीडीएफ भी मिल जाएगा, या आप नोट्स भी बना सकते हैं इसका। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हैव ए ग्रेट डे।